अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रज़ा। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं गवादर की। इसी तरह से आज हम बात करेंगे गवादर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है नवीद शाह, जो हमें गवादर के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे और उसकी इनसाइट्स देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको गवादर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते चलें। गवादर एशिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। आसमान से देखें तो गवादर महज एक जॉइंट बर्ड जैसा लगता है, जो कि वक्त के साथ साथ अपनी इंपॉर्टेंस दिखलाता जा रहा है। तो आज सर से हम पूछेंगे कि वो हमें गवादर के हवाले से किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से गवादर आने वाले वक्त में लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि क्योंकि हमारे शो के 3 पार्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे पास्ट से। पिछले 10 साल में लोगों को गवादर में कई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो उस हवाले से आप सबसे पहले क्या कहेंगे? अच्छा, बैड एक्सपीरियंसेस को हमें थोड़ा सा डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि बैड एक्सपीरियंस से मुराद क्या है। कुछ बैड एक्सपीरियंस ऐसे भी होते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आप किसी से मशवरा मांगें तो वो ये कहते हैं कि जी मुझे कि आपको गाय लेनी चाहिए या बकरी लेनी चाहिए, तो वो कहता है कि जी आप बकरी ख़रीद लें। आप उससे पूछें कि जी मैं गाय क्यों ना ख़रीदूँ, तो वो कहता है क्योंकि गाय ने मुझे सींग मारा था। ठीक है, तो बैड एक्सपीरियंस जो भी होगा वो आपको केस टू केस उसको स्टडी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये जो बैड एक्सपीरियंस किसी भी साहब को वहाँ लैंड में या कुछ और मसाइल वहाँ पर आए हैं वो क्यों आए हैं। एक्चुअली हर चीज़ के पीछे हमारी अपनी कुछ कोताहियाँ होती हैं। हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे होते, हम लोग प्रॉपर चीज़ों की रिसर्च नहीं करते, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हम वो पेन नहीं लेते जो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले लेनी चाहिए हर हाल में। अगर एक आदमी यूके बैठा हुआ है या कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ है या कराची बैठा हुआ है और वो सोसाइटी में प्लॉट्स खरीद रहा है या वो किसी ऐसी लैंड को एक्वायर करने जा रहा है ओपन लैंड्स में, जिस तरह गवादर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है जब ये सिंगापुर के पास लैंड थी या उसके बाद जब अभी भी 1-2 साल पहले ये काम सारे वहाँ पर होते रहे हैं। तो अगर आप उस वक्त उसकी डॉक्यूमेंटेशन को चेक नहीं करवाएंगे, आप डीसी ऑफिस नहीं जाएंगे, आप पटवारी के पास नहीं जाएंगे, आप जीडीए के ऑफिस नहीं जाएंगे, आप उसके एनओसीज चेक नहीं करेंगे, तो फिर ये आपका अपना कसूर है। बात आपकी बिल्कुल सही है सर। जैसे आपने अभी एक एग्जांपल दी कि गाय ने क्योंकि मुझे सींग मारा तो तुम भी गाय ना खरीदो, तो र्यूमर्स पे हम बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं सर्कुलेटिंग र्यूमर्स पे हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो सर उसके मिसकॉन्सेप्शन को किस तरह से दूर किया जा सकता है गवादर के हवाले से? देखिए, आपको पेन लेनी पड़ेगी। मैं वो बोलूँगा हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली इस किस्म का बन चुका है कि आपके पास आपका एक दोस्त आता है, वो कहता है कि जी मैं यूएस जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम सब मेरे साथ चलो, मुझे यूएस एम्बेसी का रास्ता नहीं आता, तो तुम मेरे साथ यहाँ पे इस्लामाबाद में या कराची में यूएस एम्बेसी की और चलें, जबकि जाना वो चाह रहा है वहाँ पे अकेला। तो हम खुद तहकीक करना नहीं चाह रहे, हम खुद नहीं चाहते कि हम उसके पास बैठे हुए हैं, एक लैंड ऑनर के पास बैठे हुए हैं या आप एक ब्रोकर के पास बैठे हुए हैं, तो आप एटलीस्ट जीडीए के ऑफिस जाइए, आप एटलीस्ट जीडीए की वेबसाइट देखिए, गूगल आपके पास है, गूगल पे लिखिए, आप सर्च कीजिए जीडीए ने। मैं ये समझता हूँ, जितना मैं अभी गवादर को देख रहा हूँ और अभी भी हम गवादर से होके आए हैं और जितना हम लोग इस वक्त रियल एस्टेट को देख रहे हैं गवादर के अंदर, कि वहाँ पर जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम इस वक्त वहाँ पे जीडीए ने और जो अदर वहाँ पे सिस्टम डेवलप किया हुआ है ऑनलाइन वेरिफिकेशंस का, रजिस्ट्रेशंस का अथॉरिटीज़ के अंदर, वो शायद पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। ये मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ कि ये ऐसा सिस्टम कहीं भर भी नहीं है। आप अगर किसी सोसाइटी से कोई चीज़ लेते हैं, आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप एक 500 रुपीज़ का फॉर्म है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जीडीए की वेबसाइट पे है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसे फिलअप करवाइए, आप उससे पूछिए से जीडीए से कि ये अथॉरिटी, ये जो चीज़ें हैं क्या ये आपके पास मौजूद हैं। आपका प्लॉट के साथ वो आपको रजिस्टर्ड कर देंगे, क्योंकि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं ये अपना 30% एरिया ऑलरेडी वहाँ पर मॉर्गेज करवाया होता है इन्होंने जीडीए के पास, तो आपका प्लॉट नंबर वहाँ पर पीछे लॉक हो जाएगा उनके एंड से। तो अब हम अगर वो काम नहीं करने को जा रहे और हम जाके उनकी वेरिफिकेशन ही नहीं करते, या हम कुछ प्रोसेस को नहीं देख रहे कि इसकी रजिस्ट्रेशन कैसी होगी या अथॉरिटी का एनओसी है या नहीं है, तो इसमें हमारा अपना कसूर है। इसमें मेरा ख्याल में जीडीए का कसूर नहीं है इसके अंदर। सर, प्रॉपर्टी इनसाइट्स के पिछले एपिसोड्स में हमने बात की थी यूज़र से गवादर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स के हवाले से। तो क्योंकि अभी हम उसके पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 2 चीज़ें मैंने मेंशन की थी। पहली, प्राइस, कि किस तरह से आने वाले वक्त में लोगों को वहाँ की प्राइस बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, अगर वो अभी इन्वेस्ट करें तो उन्हें प्रॉफिट हो सकता है, और कंपैरिजन रेट्स का। तो सर, पास्ट के मुकाबले आप प्रेजेंट में क्या चेंजेस देखते हैं कि किस तरह से लोगों को यहाँ पर बेहतरी मौसूल हो सकती है?
देखिए, गवादर को आप एज ए इन्वेस्टर ही देखेंगे फ़िलहाल अगले 3-4 साल तक आपको इसी तरह देखना होगा गवादर को। जो चीज़ वहाँ पर 1 लाख रुपए की थी वो पिछले 3-4 साल के अंदर शायद 10 लाख से ऊपर जा चुकी है। अगर आप आज भी न्यू टाउन का प्लॉट देखते हैं, 1000 गज़ का प्लॉट, आपको एक प्लॉट 1000 गज़ का 10 करोड़ से कम नहीं मिल रहा वहाँ पे। तो लैंड तो आपकी बढ़ रही है। हमारा मसला ये है कि हम लोग जब भी गवादर को देखते हैं हम एक मिस्टेक ये करते हैं, गवादर चूँकि एक नया शहर है, आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर इससे पहले सिर्फ इस्लामाबाद एक ऐसा सिटी है जिसको पहले कागज़ पे बनाया गया है प्रॉपर, उसके बाद उसको डेवलप किया जा रहा है। अब गवादर के बारे में हम ये समझते हैं कि हम जैसे वहाँ खुद जाके रहना चाह रहे हैं, हम उसको इस तरह देखना चाह रहे हैं। ये टाइम आएगा, इंशाल्लाह आएगा, लेकिन इस टाइम को आते हुए शायद हमें 5 से 10 साल लगेंगे। जब भी कोई शहर, इंसानी तहजीब जब पहले कहीं आबाद होती थी तो पानी के साथ ट्रैवल करती थी, लोग वहाँ जाते थे, जहाँ पानी होता था वहाँ शहर आबाद होने शुरू हो जाते थे। आजकल अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जब बिज़नेस आएगा, उसके बाद वहाँ पे आपकी पूरी एक सोसाइटीज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। आप ये देखिए, जिस तरह अभी गवादर के अंदर इमरान खान साहब ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनोवेशन किया है, 3 साल का टाइम है वहाँ पे एयरपोर्ट का। अगर एयरपोर्ट वहाँ बनाने जाते हैं तो कम से कम वहाँ पे मेरे हिसाब से जिस लेवल का वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्लेम किया जा रहा है, तो आप मिनिमम साइड पे भी 4 से 5 हज़ार लोग रखिए। अब 4-5 हज़ार लोग अगर गवादर में आएंगे तो वो उसमें से कोई 80% तादाद वो होगी जो बाहर से आएगी। उसमें पायलट्स आएंगे, उसमें इंजीनियर्स आएंगे, उसमें लेबर आएगी, उसमें टेक्निकल स्टाफ आएगा, सिक्योरिटी के लोग आएंगे। तो इन सब लोगों को सोसाइटी चाहिए होंगे, इन सब लोगों को घर चाहिए होंगे, और ये अगले 3 साल में होगा। तो गवादर ने जो ग्रो करना है वो उसने इसी तरह ग्रो करना है, इंडस्ट्री के साथ, बिजनेस के साथ, ट्रेड के साथ। ये चीज़ें बढ़ेंगी तो गवादर पूरा बढ़ने लग जाएगा। इसी तरह ऑयल सिटी है, आप देखें सऊदी अरब की जो ऑफिशियल जो उनकी कंपनी है सरकारी ऑयल की, आरामको, उन्होंने वहाँ पे $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अभी डाल रहे हैं इसके अंदर, गवादर के अंदर। अगर एक ऑयल सिटी बनने जाती है, और वो भी ये कहा जा रहा है कि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल सिटी बनने जा रही है, तो 80,000 एकड़ पे, बल्कि इससे भी बढ़ रही है, 1 लाख एकड़ तक उसको कह रहे हैं। अब ये जो लैंड थी, ये लैंड 40,000 50,000 एकड़ तक भी ये लैंड मौजूद थी ऑयल सिटी की, आज से कोई तकरीबन 1-1.5 साल पहले। गवर्नमेंट ने जब इसको एक्वायर किया है तो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए पर एकड़ का इसका रेट है। तो आप देख लीजिए, वो इन्वेस्टर या वो लोग जिन्होंने उस लैंड को एक्वायर किया था आज से 2 साल या 3 साल पहले, 40,000, 30,000, 20,000 रुपये एकड़ के हिसाब से, वो उसके ऊपर उन्होंने कितना टाइम्स मल्टीपल उस पर उन्होंने प्रॉफिट गेन किया है। तो आप इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश कीजिए। इसके अलावा वहाँ पे बहुत से बिजनेस हो सकते हैं, स्मॉल बिजनेस है, फिशिंग का बहुत बड़ा एक वहाँ पे सेटअप है। मतलब हमारी पोर्ट जो है, मैं अभी सुन रहा था जाम कमाल साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलोचिस्तान के, तो वो बता रहे थे कि वियतनाम के अंदर तकरीबन कोई सिर्फ उनकी जो पोर्ट है वियतनाम की, वहाँ पे $4 बिलियन की जो फिशिंग का पूरा वो जो उनका है, उनकी एक्सपोर्ट वहाँ से हो रही है, इसके $4 बिलियन की। अब आप उसको देखिए तो वो बकौल उनके कि हमारी जो पोर्ट है ये 10 टाइम्स बेहतर है वियतनाम वाली पोर्ट से। हमें सिर्फ सेटअप खड़े करने हैं। मिनरल्स के अंदर बहुत बड़ा वहाँ पे काम हो सकता है, वहाँ पे हेल्थ के पूरे एक सेटअप अभी बनेगा, वहाँ पे एजुकेशन की बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप होने जाएगा, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी। तो इस तरह की बहुत बड़ी स्मॉल बिजनेस वहाँ बहुत तेज़ी के साथ आएंगे, होटलिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो आपको गवादर को, जिस तरह दुबई को अगर आप आज से 20-25 साल या 30 साल पहले अगर आप दुबई को देखते हैं तो आपको दुबई बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल दूसरे थे। उस वक्त भी लोग यही कहते थे कि सहरा में, रेगिस्तान में आप कैसे करेंगे। मतलब मुझे याद है इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू बहुत पहले, उन्होंने ये बोला था कि जब मैं शारजा के स्टेडियम में बॉल कमाने के लिए भागता था तो मेरी रेत उड़ती थी मेरे पाँव से। तो ये अभी खान साहब ये कब की बात कर रहे हैं, 20-25 साल 30 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 30 ईयर्स बैक अगर दुबई ये था तो आज वो कहाँ खड़ा हुआ है। तो ये सब कुछ होगा वहाँ पर, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा, जो भी इन्वेस्टर्स इस बात को सुन रहे हैं उनको एक मेरी ये सजेशन है, रिसर्च वर्क करें, फिजिबिलिटीज़ देखें, इन्वेस्टमेंट को उस हिसाब से सिक्योर करके काम करें, प्रॉपर फिजिबिलिटी के साथ काम करें और थोड़ी रिसर्च करके और अच्छे लोगों के साथ काम करें। ये नहीं करें कि आप एक सुनी सुनाई बात के ऊपर कि जी फ़लाँ एरिया है तो वो सी फ्रंट है तो मैं इसको एक्वायर कर लूँ, फ़लाँ जगह है तो मैं इसको ले लूँ, जबकि वहाँ पे जब जाते हैं, ऑन ग्राउंड जब जाते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ तो कोई समंदर जो है वो उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो इस किस्म की बात थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा उन चीज़ों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है नवीद शाह साहब, जो कि हमें गवादर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की पास्ट की और उन प्रॉस्पेक्ट्स की जो गवादर में आने वाले वक्तों में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप इस हवाले से कोई भी सवाल रखते हैं तो मैं याद दहानी करवाती चलूँ कि आप कमेंट सेक्शन में हमें वो सवालात पूछ भी सकते हैं, या फिर नवीद शाह साहब का नंबर आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होगा, आप डायरेक्टली कॉल करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्यों सर?